मेरे साथ देखें रोमियो का खत, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है। रोमन्स चैप्टर 13, रोमियो 13वां बाब और उसकी पहली आयत। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 1 and 2। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का खालिक है, और जो मुखालिफ है वो सजा पाएंगे, क्योंकि नेकोकारों को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो नहीं, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी, वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर के वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं, और खुदा का खादम है कि उसके गजब के माफिक बदकार को सजा देता है। बस ताबेदार रहना सिर्फ गजब के डर से जरूर है, ना सिर्फ गजब के डर से जरूर है बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। आला हुकूमतों की ताबेदारी की बात हुई। फिर हम देखते हैं आस्तर की किताब एस्टर, उसका 4था चैप्टर है, और हम उसकी आयत नंबर 11 देखेंगे। आस्तर 4 और उसकी 11। बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, सवाए इसके जिसके लिए बादशाह सोने का असा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हुजूर में नहीं बुलाई। उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कही। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, लेकिन अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आ जाएगी, पर तू अपने बाप के खानदान से खिलाफ हो जाएगी, और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने भी यहूदी हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 दिन तक और 3 रात तक कुछ ना खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह से रोजा रखेंगे, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई, खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 वर्सेस को मैंने जोड़ा है, और साथ में पिछले दिनों में कुछ ऐसे हालात और वाकयात जो है वो होते हुए हम देख रहे हैं, स्पेशली जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं। मसीही कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए, मसीहियत के लिए दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में जो है वो अपनी प्रैक्टिस करना फेथ को मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और हम जब देखते हैं कि अपने वर्क प्लेस पर इस चीज को जो है वो डिक्लेयर करना या इस चीज के मुताबिक ओपनली अपने फेथ का इजहार करना, दैट इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक जमाना था जब वेस्ट में जो लोग रहते थे, यूके में या यूएसए में, तो वी कुड प्राउडली से कि हम जी मसीही हैं और हम शायद क्रिश्चियन कंट्रीज में रहते हैं, हमारे लिए जो है ये इजी है यहाँ पर फेथ को डिक्लेयर करना या फेथ को कन्फेस करना। मे बी रिलेटिवली शायद इजी हो, लेकिन यहाँ पर भी अपने कुछ चैलेंजेस हैं। यहाँ पर कैंसल कल्चर इतना ज्यादा बढ़ गया, वो कल्चर इतना ज्यादा बढ़ गया, लोग जो है इस चीज को फ्राउंड अपॉन करते हैं, और अनगॉडली होना जो है वो फैशनेबल चीज समझी जाती है। आप अपने कल्चर पर जो है वो अगर यहाँ पर भी ऐसे है कि कोई अपने मजहब के वाले से बात करे तो आपको डर होता है, ऑफेंड ना हो जाए, कोई मेरी शिकायत ना लगा, कोई जो है वो मुझे नौकरी से ना निकलवा दे, क्योंकि जो गैर कौम के लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस मामले में सेंसिटिव हैं, और वो अपने हवाले से तो बहुत ज्यादा वो करना चाहते हैं कि उनके इंतजाम किए जाएं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा कैंपेन्स होती हैं। बहुत सारी कंट्रीज ने देखे कि क्रिसमस के मौका पर डेकोरेशन से जाने बंद कर दी। बहुत सारे स्कूल्स में वेस्ट में जो है वो आयतों को उतार दिए गए, 10 कमांडमेंट्स को उतार दिए गए, लॉर्ड्स प्रेयर को उतार दिए गए, असेंबली में क्रिश्चियन प्रेयर करना जो है वो खत्म कर दिए गए, जस्ट टू अकोमोडेट एवरीबॉडी एल्स। और फिर हमें जो है वो हम ये देखते हैं कि पिछले दिनों में हमने देखा कि इंडिया में, पाकिस्तान में क्रिश्चियन होना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है। हमारी जो नर्सेज बहनें हैं उन पर इल्जाम लगने चाहिए। फर्स्ट एक वेव आई है, एक अजीब तरीके से ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया कि पाकिस्तान में एक ऐसा पेशा है जिसको हम एसोसिएट करते हैं क्रिश्चियन लोगों के साथ। एक जमाना था
पाकिस्तान में क्रिश्चियन लोगों के साथ जो पेशे एसोसिएट होते थे, उनमें टीचिंग का एक पेशा बहुत ज्यादा एसोसिएट होता था कि टीचर जितने भी, और बड़े फख्र से लोग बताते थे, बड़े बड़े जनरल्स और बड़े बड़े जो लीडर्स बताते थे, हम क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़े, हम सेंट एंथनी में पढ़े, हम इस स्कूल में पढ़े, हम कैथीड्रल में पढ़े, बल्कि बहुत सारे लोगों को सेंट भी नहीं कहना, तो सेंट एंथनी पढ़े। तो वो इस तरह की जो है वो इस चीज को फख्र समझेगा। तालीमी इदारों में, मसीही तालीमी इदारों में ये चीज देखी जाती थी कि वर्ल्ड के साथ कंपीट करने के लिए यू हैव टू बी एट दैट स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग इन दैट। और हम ये देखते हैं कि नर्सिंग के हवाले से भी ये शोबा जो है वो समझा जाता था। इसका रीजन ये था कि जो दूसरे लोग थे वो इस चीज को डिफिकल्ट कंसीडर करते थे, बहुत इसमें जान मारनी पड़ती है, इसमें जो है वो इसमें बड़ा रहम वाला दिल चाहिए, इसमें बड़ा खिदमत वाला दिल चाहिए, सब्र वाला दिल चाहिए। और ज्यादातर जो मेजॉरिटी वो थी, वो नर्सेज हमारी जो थी वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से थी। लेकिन अब ये चीज जो है मेरा दिल दुख से भरता है। हमने वीडियोस देखी, पिछले दिनों में देखा कि एक सबसे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ, हमारी जो बहन एक तबीता नाम की कराची में नर्स थी, उस पर ये इल्जाम लगाया गया कि जी इसने तौहीन कर दी है, इसने जो है वो गलत बात कह दी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बाद में जो बात समझ आई, बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिम नर्सेज ने, मुस्लिम लोगों ने भी गवाही दी कि नहीं, हम इसको ऐसा नहीं जानते, शी इज अ वेरी गुड पर्सन। लेकिन क्या था कि एक ऐसी वहां पर जो एक ऐसी लेडी थी जो कि मुस्लिम थी और वो कम तक थी रुतबे में, वो नर्स नहीं थी, वो आई थिंक मिडवाइफ थी, और वो उससे बहुत जेलस थी। वो शायद उम्र में ज्यादा थी, तो वो जेलस फील करती थी। एंड देन शी फेल्ट के जो है मैं इस चीज के हवाले से इस पर ये इल्जाम लगा देती और इसको हम पीछे हटा देते हैं। खुदा का शुक्र है कि अब वो बाहर के किसी मुल्क में शिफ्ट कर दी गई है, वी डोंट नो कि कहां है। फिर हम देखते हैं कि फैसलाबाद में 2 लड़कियों के साथ ये वाकया हुआ और ये रोज का सिलसिला हो गया। फिर हम देखते हैं कि लाहौर में मेंटल हॉस्पिटल में जो है वो क्रिश्चियन नर्सेस को हरास करने के लिए वहां की मुस्लिम नर्सेस ने क्या किया कि वहां पे चर्च के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर ही एक फेलोशिप चर्च का कमरा बनाया हुआ था। जैसे हम देखते हैं यूसीएच हॉस्पिटल में एक चैपल्स है, वहां पे मस्जिद भी है, और उन्होंने क्या किया कि वहां पर आकर कब्जा किया और जबरदस्ती वहां पर जो है वो नाते और वहां पर अपने जो कसीदे वगैरह वो पढ़ रहे थे और इस्लामिक प्रेयर शुरू कर, और उनको धमकियां दी डायरेक्टली कि आप इस्लाम कबूल कर लो या फिर आपके ऊपर हम इल्जाम लगा देंगे, झूठा इल्जाम लगा देंगे, ब्लास्फेमी का। हम ये देखते हैं कि ये कवानीन जो है हमारे लिए जो है मुसीबत बनते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जब देख रहे थे तो बाइबल हमें ये बताती है कि आला हुकूमतों के ताबेदार हम रहेंगे। सो व्हाट इज द लिमिट देयर? हम किन चीजों को सामने रखकर कह सकते हैं वी मस्ट, बाइबल ने कहा है कि हमें जिस कंट्री में रहते हैं, जिस हुकूमत में रहते हैं, और ये हमारे मजहब की ये तालीम है। बहुत सारे लोग जब हम गैर कौमों में देखते हैं, स्पेशली हम पाकिस्तान से जब आते हैं, तो बाकी जो वहां की जो मेन पॉपुलेशन हम देखते हैं कि वो जब आते हैं तो इंग्लैंड को अपना कंट्री नहीं समझते, वो कहते हैं जी साडा बैकग्राउंड वही है। बाइबल हमें बताती है कि जिस हुकूमत के नीचे आप हैं उसके ताबेदार, उसके वफादार हैं। और हम इस चीज को ये देखते हैं कि हम अपनी इस हुकूमत के वफादार हैं। हम जो है वो क्वीन के और अपने जिस कंट्री में रहते हैं, जो क्रिश्चियन किसी भी मुल्क से जाएंगे, अमेरिका में अगर हैं तो वो हुकूमत के वफादार होंगे। उनको ये सिखाया गया, हमें ये सिखाया गया। और हम पाकिस्तान में जो हमारे मसीही हैं, जो लोग देख भी रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए क्योंकि हमारी कलाम की ये तालीम है, हम अपने उस मुल्क के वफादार हैं। जहां पर हम रहते हैं हम उस मुल्क के अगेंस्ट नहीं सोचते। लेकिन क्या है कि खुदा ने हमें जब ये चीजें बताई हैं तो हम ये देखते हैं कि यही बात बनी इसराइल के हवाले से भी थी, क्योंकि पौलुस रसूल खुद चूंकि इसराइल के अंदर से निकला था। ये सोच सिर्फ मसीहियों की नहीं है, ये सोच जो है वहां पर हम बाइबल में थ्रू आउट देखते हैं। असीरी में थे इसराइली लोग, लेकिन वो अपने कौम के, अपने वहां पर बादशाह के वफादार थे। दानियल को हम देखते हैं, हम यूसुफ को देखते हैं, असीरी में थे। यूसुफ अपनी पूरी फैमिली के साथ इजिप्ट में गया है, लेकिन वो बादशाह फिरौन के वफादार थे। हम देखते हैं दानियल और उसके दोस्त जो हैं वो नबूकदनेस्सर के साथ असीरी में हैं, वो गुलामी में हैं, लेकिन वो उस कौम के वफादार हैं। वो उनके लिए बेहतरी सोचते हैं, क्योंकि हमारे दिल में खुदावंद ने ये बात डाली है। तो ये मैं मैसेज चाहता हूं कि हमारी कौम का ये मैसेज, क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये मैसेज हमारे रवैयों से लोगों तक पहुंचे कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके वफादार हैं। वी आर लॉयल पीपल। और आप ये देखेंगे एक और शोभा भी मैं समझता हूँ, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो मेरी नानी ने मुझे बताया कि बैंक्स में अमूमन जहां पे पैसे का लेन देन होता था
उनमें क्रिश्चियन बंदे रखे जाते थे, जो कैशियर होते थे, जो कैश को, क्योंकि वो गबन नहीं करते थे, वो लोग जो थे वो धोखा नहीं देते थे। और ये बात हमें बचपन से सिखाई गई है कि हराम का जो पैसा है वो हम पर नहीं बचता, क्रिश्चियन लोगों को नहीं बचता, गैर कौमों को पता नहीं कैसे बचता, लेकिन हराम का पैसा, एक भी पैसा जो है हमें वो निकल जाता है बुराई के थ्रू। हम ये देखते हैं कि बीमारी और नुकसान के थ्रू निकल जाता है। वी आर सो स्केर्ड ऑफ गॉड, वी आर सो इन फियर ऑफ गॉड इफ वी, अगर हम पैसे में से हम गबन करना शुरू करें, किसी किस्म का भी धोखा दे अपने मालिक को, क्योंकि हमारी मिट्टी में ये चीजें डाल दी गई हैं। सो पहला ये हमारा जो होना चाहिए फर्स्ट, कि हम ये मौका वक्त आ गया है कि हमें ये कहने की जरूरत है। पहले ये था कि लोगों की हमारे बारे में ये अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग शायद आप खत्म होना शुरू हो गई। दूसरा ये है कि हमें शायद वो वक्त आ गया कि हमें अब मुंह से इसको बार बार बताना होगा लोगों को कि दिस इज आवर बिब्लिकल टीचिंग, दिस इज हाउ वी थिंक, और इस तरीके से हम जो है ये सोचते हैं, चाहे हम यूके में रहते हैं, चाहे हम पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे यूएसए में रहते हैं। दूसरा, इसके बारे में प्रैक्टिकल चीज क्या करने की जरूरत है। जैसा हमने देखा कि आस्तर मलका को मर्दकी ने कहा कि यहूदियों के लिए पैगाम आया है, क्योंकि वहां पर एक बंदा था, हेमान उसका नाम था, हमान ने मंसूबा यह बनाया कि जितने भी यहूदी हैं इन सबको मार दिया जाए। इन सबको, फिलिस्ती था ये जो बंदा था हमान जो था वो बेसिकली दुश्मन था और फिलिस्तीनी था। ये बेसिकली क्या था कि ये इसका जो बैकग्राउंड था वो इसराइलियों के खिलाफ था, वो यहूदियों से बहुत नफरत करता था। जैसे आज के दौर में हम देख रहे हैं कि ये सिस्टमैटिक जो है, सिस्टमैटिक और ये रेसिज्म की बात होती है। अमेरिका बेचारे को कहते हैं कि सिस्टमैटिकली वो रेसिस्ट है, नहीं, हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा ये काम हो रहा है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, दैट इज रेसिज्म, दैट इज रिलीजियस रेसिज्म, दैट इज रेसिज्म ऑन द बेसिस के बराबरी के कवानीन, बराबरी के जो है वो राइट्स नहीं दिए जाते। और आहिस्ता आहिस्ता टीचिंग में से, नर्सिंग में से, इन तमाम शोबों में से जो कि इज्जतदार शोबे हैं उनमें से निकाला जाए। बल्कि यहाँ तक अब हालात वहां पे खराब हो गए, क्योंकि मेन चीज ये है कि वहां पे आबादी इतनी बढ़ गई कि एक जमाने में ये कहते थे कि जी ये स्वीपिंग का शोबा शायद क्रिश्चियनों के लिए, अब उधर भी नहीं डाले थे, उधर से भी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम होगी, लोग बहुत ज्यादा जो है तादाद में। वो जो अफगानी, मैंने ये सुना था कि अफगानी जो वहां पर आए हुए हैं रेफ्यूजीज, उन्होंने वो शोबा ले लिया और वो क्रिश्चियंस के लिए वहां पर ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो हम क्या करें, अब हमें क्या करने की जरूरत है। यहां पर लिखा है कि उसने ये बादशाह को ट्रिक किया और बादशाह ने अनाउंस कर दिया कि 120 सूबों में 120 उनके जो प्रोविंसेस थे, उसने कहा कि फला दिन, जैसे वोटिंग का एक दिन होता है, कानून बन गया कि उस दिन जहां जहां आपको कोई यहूदी नजर आएगा, जस्ट किल देम। ये आस्तर की किताब में स्टोरी लिखी हुई है। और पूरे जो पर्शियन किंगडम थी, और अनाउंस ये हो गया कि फलां दिन क्या होगा कि सारे लोग बाहर निकले, जिस सूबे में भी आपका जस्ट इमेजिन करें कि इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं पे भी अनाउंसमेंट हो जाए कि जी आप बाहर निकले फलां दिन 14 अगस्त को, लेट से क्या बाहर निकले और आपके जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं इर्द गिर्द पकड़े, उनको मार दें। दैट वाज द अनाउंसमेंट एंड दैट वाज वेरी 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 डेंजरस थिंग, क्योंकि कोई भी किसी यहूदी को मारता तो उसके ऊपर कत्ल की सजा ही नहीं थी, बिकॉज दैट वाज अनाउंस्ड बाय द किंग। और कानून भी कैसा है कि यहां पर हम देखते हैं कि उन दिनों में कानून ऐसा था कि बादशाह ने जो कानून लिख दिए उसको चेंज नहीं थे कर सकते, उसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकते थे। यही इश्यू हमारे साथ पे कहते हैं, कानून की आप बात ना करें, कानून को हम चेंज नहीं करने देंगे। शुक्र है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये जो है ये प्रेशर डाला है, शुक्र है इस बात के लिए, हम खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं। और वहां पर लिखा कि आस्तर मलका के लिए, आस्तर जो थी उस बादशाह की बीवी थी, तो मर्द की जो था उसका अंकल था, वो उसने उसको कहा कि जाओ तुम ऐसा करो कि बादशाह से बात करो, बिकॉज यू आर इन द सीट ऑफ पावर। तुम जो है वो एक अप्रोच है तुम्हारी, तुम बादशाह की बीवी हो जिसने ये अनाउंस किया है, गो एंड स्पीक टू हर, सॉरी स्पीक टू हिम। तो उसने आगे से कहा कि मैं जी ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि बादशाह का कानून है कि बगैर बुलाए कोई भी नहीं उसके घर जा सकता, उसके कमरे में नहीं जा सकता। बड़ा डाटा की बादशाह थी।
तो उसने कहा बगैर अनाउंस किए, बगैर बुलाए, जब तक वो समन ना करे आई कैन नॉट गो, नोबडी कैन गो। और अगर कोई जाएगा तो उसको सजाए मौत है, डेंजरस है। तो फिर मर्द की ने एक बात की, उसने कहा कि ये ना सोचना कि जब यहूदियों को सारों को मारेंगे तो तू बादशाह के महल में रहने की वजह से बच जाएगा। तो ऐ नहीं सोची कि तू बड़ी पोजीशन में है तो यू विल बी सेफ, यू विल ऑल्सो बी केयर्ड, क्योंकि तू भी यहूदी है, ये बात सबको मालूम है। लेकिन एक बात बंदगी ने कही कि अगर तू खामोशी इख्तियार कर लेगी, अगर तू चुप हो जाएगी इस वक्त, तो निजात हमें खुदावंद पर ईमान है कि निजात कहीं ना कहीं से तो आ जाएगी और गॉड विल सेव अस। लेकिन शायद इसी मौके के लिए तू इस जगह पर बिठाई गई थी, शायद इसी मौके के लिए तू यहां पर पहुंची है। मे भी खुदा ने ये प्लान किया था कि जो है कि तू यहां पर होती और आज बादशाह तक तुम्हारा पैगाम पहुंच जाती। उसने कहा कि ठीक है, मैं मान के ये बात, 3 दिन हम रोजा रखेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ शाही महल में रोजा रखी और कहा कि मैं हलाक हुई तो हुई, आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ, इफ आई डाई आई डाई, लेकिन आई विल गो एंड स्पीक फॉर माई नेशन। दिस इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। ये बच्चे यहाँ पर गीत गा रहे थे, ये नौजवान इस इबादत का हिस्सा है। हमें ये पहचानने की जरूरत है कि हमारे अंदर कितनी आस्तर मलकाएं हैं, कितने जोसेफ्स हैं, कितने डैनियल्स हैं, कितने जो है वो ऐसे नौजवान हैं। किसका ये फर्ज बनता है उनको ये बताएं। बाइबल में लिखा है कि मूसा की मां ने उसकी ऐसी तरबियत की थी कि बादशाह के महल में भी था तो अपने रूट्स को नहीं भूला था, अपने लड़के की इसराह पर तरबियत कर। ये पहला फर्ज बनता है हमारे माँ बाप का कि हम अपनी कौम में से लीडर्स को खड़ा करें। वी मस्ट रेज लीडर्स इन आवर नेशन। हमारे जो बच्चे हैं उनका भी ये फर्ज बनता है, दे शुड अंडरस्टैंड कि कैन आई बी अ लीडर इन आवर कंट्री। आप ये देखें, मैंने अभी रिसेंटली भाई से भी कल बात हो रही थी, शिकायना ने ये इसके लिए अपना काउंसलर के लिए अपना नाम लिखा, इलेक्शन लड़ा। शी वॉज द ओनली पाकिस्तानी क्रिश्चियन लेडी इन लूटन हु स्टूड फॉर दैट। और लूटन जिस एरिया में हम रहते हैं 19 वार्ड्स हैं, इसके 48 जो हैं वो इसमें यहाँ पर काउंसलर्स हैं और उसमें से तकरीबन 70% जो है 75% वो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सारे बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं, इधर आए हैं और उन्होंने आकर वो तरक्की की है। क्या हम उन्हें गलत कहें? शैल वी से कि वो उन्होंने गलत किया? नो, हर एक कौम का ये राइट है। हम ये नहीं, मैं नहीं ये कहता कि दे शुड नॉट डन दैट, ये उनको नहीं बनना चाहिए था, दे शुड नॉट। क्यों नहीं? अगर कोई तेज है, अगर कोई चालाकी करता है या अगर कोई दिलेरी रखता है, अगर कोई विजन रखता है तो वी कांट टेल देम कि जी भाई आप गलत कर रहे हो, आप हमें क्यों आगे आने दे रहे, आप क्यों आगे आ रहे हो? नो, उनका ये बनता है कि वो आगे आए, हर एक का बनता है। और ये ऐसा कंट्री है, मैंने देखा है, जैसे हमने कहा ना कि आला हुकूमत की आप ताबेदारी करो, आला हुकूमत की इज्जत करो। एंड उस दिन मैं यही सोच रहा था कि ये एक ऐसा कंट्री है कि आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, अरब से हो, आप किसी मजहब के हो, किसी बैकग्राउंड के हो, किसी कलर ऑफ स्किन के हो, आप अगर मेहनत करते हैं और आप अगर कोशिश करते हैं, इफ यू हैव अ विजन, दिस कंट्री विल गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी। बराक हुसैन ओबामा जो था वो मुस्लिम था, केनिया में उसके माँ बाप पैदा हुए थे और वहां से देखेंगे चलकर पूरे उसका सदर बन गया। इस यूएसए का, यूके में अभी जो है देखें कि हिंदू जो है वो हमारे जो होम मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, वो इंडियन बैकग्राउंड से, दे कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। हमारे जो बच्चे हैं इनमें से कितने लोग हैं, जैसे उसने कहा कि हो सकता है कि तुम इसी मकसद के लिए यहां पर महल में भेजी गई थी, सो देन यू कैन स्पीक फॉर द नेशन। हो सकता है ये बच्चे हम इसी मकसद के लिए इस कंट्री में भेजे गए थे। हम तो लाखों हजारों मील दूर पैदा हुए हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। हम में से कितने थे जब हम स्कूलों में थे कि सोचते थे कि हम लंदन में बैठे होंगे, लूटन में बैठे होंगे। नन ऑफ अस थॉट दैट वे। हम में से कितने, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन हम हैं यहाँ। So we must understand that there is a reason of our existence. हम जो बादशाही के बेटे और बेटियां, बाइबल में लिखे कि बादशाही के बच्चे जो है बहुत चालाक हैं, they need to be, और लिखे कि तुम सांप की मानो तो शार कबूतर की मानो भोले बनो। मीन्स के हमें उनकी चालों की भी समझ आनी चाहिए जो कि खुदा के खिलाफ है, और हमें पाकीज़गी को भी साथ लेकर चलना है। तो ये चीज मैं बड़ा इसमें सोचा
मैंने भाई से भी कल बात कर रहा था, मैंने कहा था कि हमारी कलीसिया में चलो और इसके लिए खुदावंद ने हम जैसे लोगों को मिलाना शुरू कर दिया है। We actually saw that when we go into that thing, it's easy, it's not difficult. हम में से कुछ ने मैं हेल्प भी की है रिसेंटली, स्टाइना के साथ मदद भी की और वो सारा सिस्टम समझ आया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के लिए कुछ करना चाहते हैं, आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग कि यहाँ से बैठ के हैं। ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट में हुआ है, वहाँ पे वो जो किया गया अनाउंसमेंट, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। आसिया बीबी के लिए मुझे याद है कि 2-3 दफा हमें स्विट्जरलैंड में जाना पड़ा, यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसके सामने हमने जाकर, लोग कहते थे, हमारे बड़े जानने वाले इधर हैं, वो हर वक्त डिस्करेज करते हैं, नो 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 ऐसे करके। वो कहते जी आप 200 बंदे उधर गए, आपका क्या बनता है? कहते जी कुछ नहीं होना काम का। मैंने कहा भाई बात ये है कि 200 बंदे के 2 बंदे भी वहां पर खड़े होते। आपको पता है गांधी एक बंदा था, खड़ा हो गया था धोती पहन के बेचारा, वो अकेला ही वो चलना शुरू हो गया था, उसने अकेले नहीं वो भूख हड़ताल कर दी थी और पूरे इंडिया को उसने हटा दिया। यीशु मसीह अकेले थे, ठीक है ना। लीडर एक होता है और वो जब खड़ा हो जाता है कौम उसके पीछे खड़ी होती है। वी डिड दैट। और लोगों ने कहा जी आप अभी टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी जेबों से आप पैसे लगाते हैं, उधर जाते हैं और जाके वहां पर जो है वो नारे लगा के आ जाते हैं, उसका क्या फर्क पड़ेगा? एंड इट हैपेंड। मुझे याद है कि आई स्टिल रिमेंबर कि वो हॉलैंड के हमारे कुछ लोग हैं, वाटसन गिल साहब है, वहाँ भी बड़े वहाँ पे कैंपेन्स करते रहते, बड़े एक्टिव हैं। हॉलैंड का मिनिस्टर था, वो भी वहाँ पर मौजूद था और वो ही हॉलैंड का जो जिसको हमने वहाँ पर मिले थे, जिसने आगे तकरीर भी की थी। एंड द सेम पर्सन वाज द पर्सन जो कि जहाज लेकर गया था, आसिया बीबी को उठा के ले आया। हाउ अमेजिंग इज दैट! कितनी ये बड़ी बात है। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद हमारी वजह से बनो, मैं ये कहूँगा कि छोटी छोटी एफर्ट्स जो थी दैट बिकेम समथिंग। और वी नेवर नो कि किस वक्त किसके कान में कोई बात पड़ जाए और हमारी कौम के लिए जो है ये बात हो। सो आई वुड लाइक टू encourage parents and young people, please let's raise Esther's in the fellowship in our community. Let's raise Davids, let's raise Josephs and Daniels. ये जो बच्चा बैठा हुआ हमारा जेरी, इस तरह के नौजवान, they are in that age. जय जो है अभी ये बढ़ रहा है, he is in that kind of age. छोटे छोटे इनको भी से बताना शुरू कर दो कि भाई you must do something for the nation. और आप ये देखें कि कौम के बारे में हमें ये बताना होगा, we must tell कि हम एक कौम है। कौमी जो सोच है, कौमी नजरिया जो है, ये देना बड़ा जरूरी है हमारे बच्चों को। They must understand कि where we have come from. और ये नहीं कि मैं बच्चों का भी टेस्ट लूंगा, but they must understand कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन is our identity, even though we are British पाकिस्तानी। लेकिन ये है कि हमें we have a debt towards our nation and we must pay it off by standing in the position of power। और हमें अपने बच्चों की जो है वो एजुकेशन, अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों की अभी से माइंडसेट डेवलप ये करना होगा और हमें बड़ों को भी ये करना होगा। And I would like to encourage you all कि जैसे उसने कहा कि हो सकता है कि इसी मकसद के लिए तो इस जगह पर पहुंचाई गई थी। हमें अपने मकसद को तलाश करना होगा, हमें खुदा से मदद को मांगना होगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। God bless you.